बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लान डू चेक एक्ट। हेल्थ एंड मैनेजमेंट सिस्टम में प्लान डू चेक एक्ट का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्लान से। जो प्लान फेज़ है इसमें आप हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं कि आपने किस तरह अपने टारगेट सेट करने हैं, टारगेट कितने रियलिस्टिक होंगे, कितने टाइम में उसको अचीव करना है। इस तमाम चीज़ें की प्लानिंग प्लान फेज़ में होती है। ये तमाम चीज़ें जो कैलकुलेट की जाती हैं, जो ये तमाम शेड्यूल बनाया जाता है, ये तमाम प्लानिंग फेज़ में आता है। इसके बाद आएगा डू। जो डू फेज़ है इसमें आपने अरेंजमेंट्स करने हैं, एग्जीक्यूशन करनी है कि आपने अपने टारगेट्स के लिए जो एम एंड ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए हैं उनको आपने कैसे अचीव करना है, किस लेवल की आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, क्या रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड करने हैं, किस कम्पिटेंसी लेवल की मैन पावर आपने हायर करनी है। तो जो भी उसके बारे में जितनी भी प्लानिंग होगी, जो भी आपका मंथली, वीकली या डेली बेसिस पे जो आपकी रिपोर्ट्स होंगी, जो आपके सर्वे होंगे, वो कितनी फ्रीक्वेंसी के होंगे, उसके अलावा उनको फॉलो अप होगा वो कैसे किया जाएगा, जितनी भी आपकी अरेंजमेंट होंगी वो इस डू फेज़ में होगी। इसके बाद आ जाएगा चेक। चेक में आपकी मॉनिटरिंग होगी, जो कि एक्टिव मॉनिटरिंग भी हो सकती है, रिएक्टिव मॉनिटरिंग भी हो सकती है, जिसको हम लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड जिस तरह के इंसिडेंट डेटा, आपका सिक लीव रिकॉर्ड, एक्सीडेंट डेटा, जो भी आपका पास्ट रिकॉर्ड रहेगा उसको चेक करते हैं तो आपके लैगिंग इंडिकेटर या रिएक्टिव मॉनिटरिंग कहलाएगी। और अगर आप अपने फ्यूचर रिकॉर्ड से जो आपने टारगेट सेट किए हैं, अगर आप उनकी बेस पे अपना रिकॉर्ड आप वेरीफाई करते हो तो आपकी एक्टिव मॉनिटरिंग या लीडिंग इंडिकेटर्स रहेगा। लेट्स सपोज आपने टारगेट डिसाइड किए हैं कि हमने 100 से कम अपने पास नियर पे रिपोर्ट होने देनी है। मिड ऑफ द ईयर अगर आपके पास 50 है तो आप अपने टारगेट के मुताबिक बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा है तो आप टारगेट आपका सही नहीं था, आप उसको जल्दी अचीव करोगे, जल्दी क्रॉस कर जाओगे। और अगर आपकी उससे कम जा रही हैं तो आपने टारगेट बहुत ज़्यादा बना दिया था। तो इस तरह चेक फेस में हम एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग से परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ जाएगा एक्ट। हमने अपना जो चेक फेस था वहाँ पे जो परफॉर्मेंस मॉनिटर की थी उस बेस पे हम अपने यहाँ पे आके अपने जो हमारे टारगेट से एम एम ऑब्जेक्टिव से उनको रिव्यू करेंगे। रिव्यू हम किस बेस पे करेंगे, आया हमारे टारगेट अचीव नहीं हुए, हमारे टारगेट्स जल्दी अचीव हो गए, कुछ भी मेजर मिसहैप हो गया, हमारी जो प्लानिंग थी वो प्रॉपर्ली हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सके, कुछ भी नियर मिस हो गया, प्रोसेस चेंज हो गया, कुछ कंडीशंस चेंज हो गई, मैन पावर चेंज हो गई, हमें अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन के रिक्वायर्ड कम्पिटेंसी लेवल के लोग नहीं मिले, किसी भी कंडीशन पे हम अपनी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के बेस पे हम अपने टारगेट एंड एम एंड ऑब्जेक्टिव को रिव्यू करेंगे। लेट्स सपोज हमने अपने हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के जो टारगेट्स बनाए थे उनको रिव्यू परफॉर्मेंस के बाद हम देखते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो वो हम अपने आके एक्ट फेज में आके उसको रिव्यू करेंगे। तो ये एक छोटा सा इंट्रो था प्लान डू चेक एक्ट का। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रॉपर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग फेज में आपकी पॉलिसी आती है, आपकी कौन कौन सी पॉलिसी रहती हैं, फर्दर क्या प्लानिंग होती है आपकी, तमाम चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा और इस वीडियो को लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो निबोश आईजीसी को उर्दू और हिंदी ज़बान में समझना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत